साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है पंजाब राज्य के फिरोजपुर थाने की ये घटना है। साथियों एक बाप अपनी बेटी का किसी लड़के से अफेयर के शक में कि लड़की का किसी लड़के से प्रेम संबंध चल रहा है, अफेयर है, बस उसी शक में ऐसी मौत देता है साथियों कि ऐसी मौत आप सुने नहीं होंगे अभी तक। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, ये पंजाब राज्य के फिरोजपुर की ये कहानी है साथियों। बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही पीड़ादायक है। इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या ऐसा भी इतना बड़ा हैवान बाप बन सकता है? जिस बच्चे को 19-20 साल तक पाला हो, पोसा हो, उसके हर सुख सुविधा का ख्याल रखा हो, और एक शक के आधार पर, पता नहीं अफेयर था नहीं था, कोई प्रमाण नहीं थे साथियों, केवल एक शक था। शक के आधार पर बाप ने अपनी बेटी को दोनों हाथ बांध के, पीछे की तरफ हाथ करके, मतलब पीठ की तरफ हाथ को बांध के, और बहती नहर में जहां बड़े बड़े जानवर डूब जाएं, उस नहर में बेटी को धक्का देके फेंक दिया। साथियों आपको बताते चलें कि ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है बाप ने। पिता के हैवान बन जाने की ये घटना पंजाब के फिरोजपुर जिले की है। ये कहानी दिल दहला देने वाली है, झकझोर देने वाली है। हैवान पिता बेटी को रात में हैवान पिता बेटी को रात में बाइक से नहर के किनारे ले जाता है, उसके हाथ बांधता है, फिर बेरहमी के साथ नहर में धक्का दे देता है। इस दौरान लड़की की मां भी मौजूद थी। ये सब कुछ मात्र एक अफेयर के शक में किया गया। आरोपी ने धक्का देने का वीडियो भी खुद बनाया। अब आप सोचिए साथियों, आरोपी ने ये सब का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया, प्रमाण अपने पास रखा, और उसके बाद में मां रोती रही, चिल्लाती रही, अपने पति से उस बेटी की जान की भीख मांगती रही कि जाने दो, बेटी है, उसको क्षमा कर दो, उसको क्षमा कर दो, क्षमा की भीख मांग रही थी। लेकिन ये हैवान बाप जो है, लड़की को घर से रात में ले जाता है, मां को भी उसके साथ में ले जाता है, लड़की का दोनों हाथ बांध के नहर में धक्का मार देता है। उस लड़की का नाम साथियों प्रीत बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 19-20 साल बताई जा रही है। 19-20 साल बताई जा रही। वहां के फिरोजपुर के एसएसपी श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ये जानकारी जो है, ये सूचना इस पीड़ित परिवार के रिश्तेदार ने दी थाने में आके। बताइए, ये दोनों कांड करके घर चले गए, कोई खोज खबर, कोई बात ही नहीं। तो ये जो वीडियो बनाया था इसका बाप, ये जब बेटी को मारने जा रहा था, धक्का दे दिया था, तो ये कह रहा था किसी के व्हाट्सएप पे भेजने के लिए। तो हो सकता है किसी रिश्तेदार के पास से व्हाट्सएप पे भेजा हो। तो रिश्तेदार को जब मालूम पड़ा है साथियों, तब वो रिश्तेदार आके थाने में शिकायत लिखाया
तब पुलिस जांच पड़ताल किया। ये 5 अक्टूबर को, यही 5 अक्टूबर 2025 को ये बाप जो है सुरजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया, पूछताछ किया, तो इसने अपना जुर्म स्वीकार किया कि हाँ हमने ऐसा किया है। और फिर वो वीडियो मांगा गया, वीडियो कहाँ है, तो वीडियो भी साथियों इसी के फोन से निकला। सोचिए जो है, जो बेटी 19-20 साल की हो गई है, पता नहीं उसका किसी के साथ नाजायज संबंध था नहीं था, ये कोई प्रमाण नहीं है। केवल एक इस बाप को शक हो गया कि हमारी बेटी का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, और उसी शक के आधार पे, और जब ये बाप ले जाता है वहां, मारने की तैयारी करता है, वीडियो बना रहा, पूरा वीडियो में दिख रहा है साथियों। जब इसका हाथ बांध देता है और नहर के तरफ बढ़ रहा है लेके बेटी को, और माँ चिल्ला रही है, रो रही है, उसके हाथ पैर पकड़ रही है, तो उस माँ को भी हाथ से लात से मार दे रहा है। बोल रहा है कि इसने हमारा मुंह 2-2 बार काला करवा दी है। जब ये हमारा मुंह काला करवा दी है तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मतलब ये भी कह रहा है बाप कि जैसा ये किया है वैसा इसको फल मिलना चाहिए, हम इसको क्षमा नहीं करेंगे। इसने बहुत जघन्य अपराध किया है। सोचिए साथियों, आप सोचिए अपने दिल पे हाथ रख के, क्या कोई ऐसा भी बाप हो सकता है जो अपनी जिंदा शैतान, मतलब संतान, बेटा बेटी जो भी है, जिंदा थी बेटी, उसका हाथ बांध दिया कि पानी में तैर भी ना पावे। अब बताओ, हाथ पीछे बांधा है, हाँ हाथ पीछे बांधा है, पीठ के तरफ से बांधा है, पीछे जो है, और पानी में धक्का दे दिया नहर में, और वो बेटी कुछ देर के बाद डूब गई होगी, डूबने से उसकी मौत हो गई। तो पुलिस वाले साथियों इसके बाप को, सुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लाश की खोजबीन चालू की गई। ये 2-3 दिन पहले की न्यूज है, हाँ 2-3 दिन पुरानी है न्यूज जो है। तो जब रिपोर्ट लिखाया गया तो 1-2 दिन बीत चुका था शायद, रिश्तेदार ने लिखाई रिपोर्ट जो है। तो लाश को छानबीन कराया गया, गोताखोर बुलाया गया, लेकिन लाश मिली नहीं साथियों। अब लाश कहाँ चली गई, कहाँ बहा के चली गई। और जो नहर हम आप कर रहे हैं, वो नहर मतलब नदी ही है समझो, वो उसमें बहुत पानी है, छोटी मोटी नहर नहीं है साथियों। जैसे एक नहर होता है, छोटा होता है, एक बड़ी नहर होती है। शायद उस नहर में इसने बेटी को हाथ बांध के फेंक दिया। बहुत ही दुखद है साथियों। हमारे समाज में आजकल बहुत ही बुरा हो रहा है, जिधर देखो उधर ही। पता नहीं कब समाज सुधरेगा, कब लोग सही लाइन पर आएंगे। किसी की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रह गया, कब किसके साथ क्या हो जाए। हर जगह मौत बनकर कोई न कोई रूप में खड़ी ही है। घर से लेकर बाहर से लेकर हर जगह लोगों को डर ही है। साथियों बहुत ही दुखद घटना है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप क्राइम स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आपको जैसे भी कोई कहानियाँ लोड करें, जो है वीडियो लोड करें चैनल पर, तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिले, तुरंत आप देख सकें। और हम ये कहानियाँ हम आप सभी के लिए मात्र एक जागरूकता फैलाने के लिए ये मैं कार्य को कर रहा हूँ, कि लोग जागरूक हों, इससे मोटिवेट हों, लोग सीखें कि हमको गलती नहीं करनी है। अगर गलती करनी है तो उसकी सजा क्या होगी, ये भी लोगों को सोचना चाहिए साथियों। हम आज जो भी करेंगे उसका फल हमको जरूर मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा साथियों। बुरा कर्म करेंगे, बुरा फल मिलेगा। तो हमारा सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आपका जैसा भी परिवार आपका अच्छा है, बुरा है, लूला है, लंगड़ा है, काला है, गोरा है, जैसा भी है, जिसके साथ जिसकी शादियां हो गई हैं, जिसको जो समझो जो भाग्य में थी, जो नसीब में था,
वो मिल गया है, उसी में खुश रहिए। किसी और दूसरे तीसरे के चक्कर में मत पड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा साथियों, खुश नहीं रह पाओगे। ये हमारी बात को गांठ मान लो। अगर आप किसी की हत्या करेंगे, सोचेंगे कि उसको मार के मैं राज करूंगा, आपको राज नहीं मिलेगा। आपको वही मोटी मोटी जेल की दीवारें, सलाखों के पीछे सड़ना होगा, आजीवन उम्र कैद की सजा होगी, नहीं तो फांसी पर लटकाई जाएगी साथियों। ऐसा दुस्साहस, ऐसा कर्म मत करिए जिससे समाज की बुराई होती है, हमारे देश की बुराई होती है साथियों। लोग हंसते हैं काके, तुम्हारे देश में आजकल क्या हो रहा है साथियों, सोचिए आप। जो है ऐसा कांड कुछ लोगों की वजह से हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है, हमारे समाज का नाम बदनाम हो रहा है। हम वो नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो हजारों गलतियां की उसको क्षमा कर दिए। जो हमारे लोग के साथ छल कपट किए, हजारों गलतियां की, हम लोग उसको क्षमा कर दिए। तो क्या हम आप एक दो गलती को क्षमा नहीं कर सकते किसी का? पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, परिवार है, कोई भी है साथियों, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करें, बहुत ही घातक होता है। हमारे पास इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है। आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।